वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल की एक्सपायरी के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए यहाँ पे आज यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, करेक्ट। हमने क्या एनालिसिस किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने सपोर्ट लेवल्स देखी थी। एग्जैक्टली मैं वो सपोर्ट लेवल मार्क भी करके देता हूँ। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। अगर ये सपोर्ट लेवल में मार्क करूँ, देखिए 940 के सपोर्ट लेवल थी, राइट। 19,040 की सपोर्ट लेवल थे, करेक्ट। अब देखिए इस लेवल को देखिए आप, मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा हमारी जो लेवल्स होती है, जो हम लेवल्स निकालते हैं, वहाँ पे आप 15 मिनट चार्ट भी देखा करें। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आपको दिखेगा कितने बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, देखिए इस लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पे कोशिश कर रहा था पर जा नहीं पा रहा था। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक्स मार्केट इसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा था और ये टाइम कम नहीं है। आप देखोगे ना यहाँ पे लगभग मार्केट ने 2 घंटे के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। 2 आवर्स जो है ना बहुत हो जाते हैं किसी सपोर्ट पे ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली 5 मिनट चार्ट पे देखिए मैंने कब ट्रेड प्लान किया, ये लेवल मैं मिटा देता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे सपोर्ट था, ये हमें क्लियर था। मार्केट उसके नीचे ट्रेड भी नहीं कर रहा था, जो कि हमने 15 मिनट चार्ट पे देखा। कोशिश कर रहा था नीचे जाने की बट जा नहीं पाया। तो देखिए मार्केट ने यहाँ कोशिश की, ऊपर आ गया, फिर से यहाँ पे हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से देखिए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा था। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही, अगर सेटअप के हिसाब से देखें तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हमें कॉल प्लान करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे प्लान किया, इस कैंडल में प्लान किया, इस कैंडल में। अब यहाँ पे क्यों किया मैं बताता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें है ना एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी। ये चीज़ मैं चाह कर भी आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी आपको। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा ना आपको पता चलेगा कि कहीं कोई ब्रेकआउट आने के पहले ही आप एंट्री ले लोगे, क्योंकि वो कैंडल्स का जो बिहेवियर है ना वो आपको सब कुछ बता देता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस से आएगा और एक्सपीरियंस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा रोज मार्केट को, डेली यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश की, नीचे नहीं जा पाया, ऊपर आया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अल्टीमेटली यहाँ पे वापस से यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बनी और इसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी ना, ये लास्ट ट्राई था। क्या था? लास्ट ट्राई था सेलर्स का नीचे जाने के लिए, ये ब्रेक करने के लिए सपोर्ट। बट यहाँ पे इस कैंडल ने फिर से इनगल्फ कर लिया इस रेड कैंडल को। आप देखिए इस रेड के बाद उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो बस यही पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया। मैंने ये कैंडल जैसे ओपन हुई यहाँ पे ही कॉल प्लान कर लिया ब्रेकआउट से पहले ही, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे फिर यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया। मुझे इतना तो कंफर्म था कि ये ब्रेकआउट आएगा। अब देखिए ब्रेकआउट भी आया, अच्छा खासा प्रॉफिट 1:2 के आसपास का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था। 1:2 से कम दिखा रहा था, बट मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। 1:2 के आसपास यहाँ पे मेरा प्रॉफिट गया था, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्कुल छोटा था, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी अर्ली हो गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने ये रेड कैंडल बना दी, ये रेड। और यहाँ पे जब ये 1:2 के आसपास आया था, तो आपको पता है मैंने हमेशा बताया, जब मुझे 1:2 के आसपास दिखता है तो मैं तो कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ, सो दैट मार्केट रिवर्स भी हो जाए, मुझे लॉस नहीं लेना है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ब्रेकआउट भी हुआ, सब कुछ हुआ। और जैसे रेड कैंडल बनने लगी, यहाँ पे रेड कैंडल कंप्लीट हुई और यहाँ पे मैं कॉस्ट के ऊपर निकल गया, स्मॉल प्रॉफिट में निकल गया। प्रॉफिट मतलब आप समझ सकते हो कि ब्रोकरेज ही निकल गया, बस यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही मैं निकल गया। अब मैंने एग्जिट क्यों किया, देखिए रीजन बता देता हूँ। एक तो प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा दिख रहा था, दूसरी चीज क्या है ना, ऑप्शन का चार्ट आप ऑब्जर्व करिएगा। ऑप्शन का चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ। क्योंकि मार्केट यहाँ पे मैंने एंट्री की, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, बट ऑप्शन के प्रीमियम आप देखोगे ना उसी लेवल पे आ रहे थे, बढ़ रहे थे फिर लेवल पे। तो ऐसा कब होता है, प्रीमियम ज़्यादा कब नहीं बढ़ते, जब मार्केट में कोई ब्रेकआउट फेल होने वाला है या फिर मार्केट मुंह नहीं देता है, देने वाला है उस डायरेक्शन में, तभी कॉल के प्रीमियम वहाँ पे बढ़ते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बाइंग नहीं होती है ना, बिग प्लेयर्स को पता होता है कि मार्केट नहीं जाएगा इस डायरेक्शन में, तो बाय नहीं करते, तो प्रीमियम भी नहीं बढ़ते हैं। और जैसे ये रेड कैंडल देखिए, और वैसे भी क्या है ना, ब्रेकआउट जो ये आया था ये भी फेल हो गया, इस रेड कैंडल में फेल हो गया। और जब ब्रेकआउट फेल होता है ना, क्या होता है, किसी के स्टॉप लॉस यहाँ होगी, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, तो उनके स्टॉप लॉस खाने एक बार मार्केट आता है फेल होने के बाद। तो इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया आज यहाँ पे। अब देखिए मैं ये पोजीशन यहाँ पे रिवर्स भी कर सकता था, क्योंकि देखिए ये हमारी लेवल थी 19,030 लेवल, राइट, सॉरी 19,040 लेवल थी। अब इसके नीचे हमें पता था कि हमारा सपोर्ट फिर कहाँ था, यहाँ पे एक था सपोर्ट जो था हमारा 18,990, यहाँ तक जाएगा ही मुझे पता था। बट मैंने पोजीशन यहाँ पे रिवर्स नहीं किया, क्योंकि देखिए मेरी अगर ये फ्रेश पोजीशन होती, पहली पोजीशन होती, तो मैं यहाँ पे पुट लेता। क्योंकि देखिए
सपोर्ट 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 बहुत बार कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ पे पुट लेके आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सकते थे। यहाँ तक का टारगेट जो 18,990 का हमारा टारगेट था यहाँ पे, बट मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, फटाक से अगर मैंने एग्जिट की पोजीशन यहाँ पे, तो मैं तभी के तभी जो है ना नेक्स्ट पोजीशन में बनाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, फिर नई पोजीशन बनाता हूँ, इसलिए मैंने पोजीशन नहीं लिया यहाँ पे। और देखिए मार्केट में हमारा जो सेकंड सपोर्ट था ना, इसने भी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे था 18,990 और यहाँ पे मार्केट ने देखिए एक बढ़िया हैमर कैंडल बनाई और यहाँ से भी एक मूव दिया, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करके एक छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते थे। आई होप आपने यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड किया होगा। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंपॉर्टेंट क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फटाक से अगर ये मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के मैं पोजीशन कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन इससे क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग की आदत आपको लग जाती है। जो जिसको ये आदत है कि कॉल में से निकल गया, फिर पुट में आ गया, फिर पुट में से कॉल में, इसे ही ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। इससे आपका यहाँ पे लॉस बहुत बढ़ जाता है ना, इसलिए कम ट्रेड करिए, ठीक है। एसएल है, एसएल लीजिए, टारगेट मिलता है तो फिर बड़े टारगेट लीजिए, ओके। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज आपने कब कैसे प्लान किया, कॉल लिया या पुट लिया, प्रॉफिट किया या लॉस किया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। और देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा 2-3 मिनट बड़ा बन जाए, बट लेकिन बहुत से लोगों की कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, रिक्वेस्ट होती है कि आपका ट्रेड भी एक्सप्लेन किया करें कि कैसे आपने लिया, क्या रीज़न था, कब आपने एग्जिट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, तो वीडियो बड़ा बनता है। अगर आपको लगता है कि छोटे बनने चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको बता दूंगा, क्योंकि जितना मैं डिटेल में आपको चीज़ें बताऊँगा तो उतना वीडियो भी बड़ा बनेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको भी पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं उसके लिए डेली चार्ट पहले ओपन कर देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे हमने कल ही देखा था, क्या चीज़ देखी यहाँ पे हमने, कि मार्केट सेलिंग में था, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी की। अब मार्केट इन लेवल्स के आसपास क्या करता है हमें देखना था, करेक्ट। यहाँ पे अब मार्केट ऐसी लेवल पे है, जो क्लोजिंग मिली है ना, कल ही हमने देखी थी ये लेवल, कल ही हमने देखी थी 18,990 लेवल, जहाँ पे आज की क्लोजिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल यही से अगर ऊपर जाना है तो यही से जाना पड़ेगा, अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट वीक होके लोज भी ब्रेक कर सकता है। तो ऐसी जगह पे हमें यहाँ पे कल मार्केट में बोथ साइड का डायरेक्शन, मतलब बोथ डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ सकता है, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं चीज़ों को जितने डिटेल हो सके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पसंद आती है ये एफर्ट्स मेरे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही है तो। ओके, अब देखिए क्या है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल कैसे ट्रेड करना है हमें, अगर कल यहाँ पे ये एक जो दिख रही है, यहाँ पे ये हैमर बनी है लास्ट में 18,990, अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है मार्केट और थोड़ा सा होल्ड करके ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो यहाँ से ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या हुआ आज भी मार्केट ने, यहाँ देखिए ब्रेकआउट जैसा बनाया था, आज या फिर कल की बात है, ठीक है। इस आज भी देखिए ब्रेकआउट जैसा बनाया था, फेल होगा। अगर ये रिस्क आपको नहीं लेना है तो क्या करिए, यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट आता है तो आने दीजिए। उसके बाद मार्केट थोड़ा होल्ड करके अगेन नया फ्रेश ब्रेकआउट बनाता है ना, तब कॉल लीजिए। इससे ज़्यादा कंफर्मेशन होगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया है, सस्टेन कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट पे हम कॉल ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा और फेलियर के चांसेस कम हो गए। स्टॉप लॉस कितना देना है, 15 to 20 पॉइंट। टारगेट कितना रखना है, 1:3 के आसपास रखिए। बाकी मैं ऊपर के टारगेट भी आपको बता दूँ, बट यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए क्या मार्केट नीचे आएगा तो फिर गिर जाएगा। देखिए नीचे कहाँ तक मार्केट में चांसेस है मार्केट बढ़ेगा, ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये लेवल है 18,930 की। यहाँ तक कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसके नीचे जाता है तो अगेन वीक होगा। तो देखिए क्या करना है ना, ये 18,9, ये भी जो लेवल है ये 18,930, ये 18,990 लेवल्स पे क्या करना है, अगर ठीक है सपोर्ट लेता भी है तो पहले लेने दीजिए, फिर उसके बाद हायर हाई स्ट्रक्चर बना कोई ब्रेकआउट बनाएगा तभी कॉल लीजिए। लेकिन अगर ये 18,930 नीचे अगर ब्रेक होता है, देखिए 18,930 अगर नीचे ब्रेक होता है ना, तो मार्केट वीक हो सकता है, फिर सेलिंग आ सकती है। तो हम यहाँ कैसे प्लान करेंगे, एक तो देखिए अब सीधा पुट भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत दूर से गिरते हुए आ रहा है, फिर ऐसे गिरना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो मार्केट इसके 18,930 के ऊपर ऊपर कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकडाउन दे, तब जाके हम पुट ले सकते हैं। फिर नीचे के टारगेट क्या होंगे, देखिए 18,850 का एक टारगेट होगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट लेवल आ जाती है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो 18,760 सपोर्ट लेवल है। अब देखिए किसी केस में मार्केट गैप डाउन भी होता है 18,930 के नीचे, तो ध्यान रखिए मार्केट होल्ड करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए और फिर नीचे ब्रेकडाउन देना चाहिए, तभी पुट लीजिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, देखिए गलती क्या करते हैं बिगिनर, ये 18,930 लेवल है,
अब डायरेक्टली मार्केट अगर नीचे ओपन हुआ इसके, तो पहले ही कैंडल में पुट लेते हैं और फिर मार्केट ऊपर आ जाता है, फिर एसएल जाता है। ऐसा नहीं करना है, मार्केट को इसके नीचे सस्टेन करने दीजिए। उससे हमें पता क्या चलता है कि हाँ, अब ये वीक जोन में है और सस्टेन कर रहा है, और जैसे ही ब्रेकडाउन आता है तो हम पुट ले लेंगे। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट मैंने बताया, या फिर आप 1:3 के आसपास रख सकते हो। देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर ये जो मैंने लेवल बताई ना आपको 18,850, 18,760 ये हमारे टारगेट लेवल है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो क्या होगा, ऑलरेडी मार्केट सेल होते हुए आ रहा है, गैप डाउन होगा और थोड़ा भी होल्ड करके ब्रेकआउट जैसा बनाएगा ना, तो फिर यहाँ से मूव आ सकता है। तो यहाँ पे आप छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड की, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। नीचे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, या गैप अप, तो देखिए गैप अप की केस में है ना, रेजिस्टेंस तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा जाए तो 19,130 पे। अब अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है 150 पॉइंट के आसपास, तो फिर 19,130 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दीजिए। अगर सस्टेन कर पाता है और फिर कोई ब्रेकआउट देता है तब कॉल लेंगे, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, फिर 19,230 का एक टारगेट होगा, 19,350 का एक टारगेट होगा। बट आप यहाँ पे अगर प्लान करते हो 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो 1:3 भी रख सकते हो, ये सफिशियंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही वेट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए यहाँ कहीं गैप अप होता है, मतलब यहाँ क्लोजिंग है, मान लेते 19,100 या 80 के आसपास ओपन हो, तो थोड़ा मार्केट को देखिए। मार्केट अगर नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर ही लेवल को ही होल्ड कर रहा है और हायर रहा है ऐसा बना के कोई ब्रेकआउट अगर क्रिएट कर रहा है, तो हम कॉल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। अब क्या होगा ना, ये सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से बाइंग अगर अच्छी हुई तो मार्केट कल गैप अप होगा। गैप अप होगा तो क्या होगा, अगर सस्टेन कर पाता है, ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे, ठीक है। आप थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फेल हो रहे हैं कॉल साइड के ट्रेड, तो स्मॉल क्वांटिटी में प्लान कर सकते हो। जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाए तो फिर क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए सिंपल सा एनालिसिस रखने की कोशिश की है। कल है एक्सपायरी, अगर लेवल्स आपको लेवल्स पे अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है, लेवल्स के बीच में वो ऊपर नीचे करता है तो फिर अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए लोगों पहली बार देख रहे हो यहाँ पे वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।